हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत खतरनाक वायरस के बारे में। तो वायरस यहाँ पर फैल रहा है, लेकिन ये समुद्री जहाज़ों के माध्यम से फैल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस समय इजराइल हो गया, ईरान हो गया, यूएसए हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, मलक्का स्टेट है, सब जगह वॉर की स्थिति है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आती है, चर्चा में जो चीज़ें रही हैं वो है समुद्री जहाज़, क्योंकि यही तेल, गैस और भी अन्य प्रकार के सामग्री को लाने और ले जाने के लिए काम कर रहे थे। तो वायरस तो पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं है, कहीं किसी देश की साजिश तो नहीं है जिसके माध्यम से जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनको संक्रमित करके उसके माध्यम से उस देश में संक्रमण फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस एंगल को हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये वायरस फैल कहाँ रहा है। तो एक शिप है जो कि अर्जेंटीना से निकली थी, मतलब अर्जेंटीना से होकर जा रही थी, जो कि आपको साउथ अमेरिका के बिल्कुल जो है पूर्वी इलाके में दिखाई देगा, वहां से चली थी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3 से अधिक जो मेंबर्स वहां पर थे वो मौत का मतलब उनकी मौत हो चुकी है। 3 से अधिक लोग संक्रमित हैं और बहुत सारे लोगों का लगातार यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। तो अटलांटिक महासागर में एक यहाँ पर जहाज निकला था जो कि लंबी यात्रा के लिए निकला था, बहुत सारी जगहों से जा रहा था और ये हमने समझ लिया है 6 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि वायरस कौन सा, ये है हंता वायरस। हंता वायरस एक जेनेटिक डिजीज है जो कि जानवरों से, खासकर कृंतक मतलब चूहों से फैलने वाली बीमारी के तौर पर जाना जाता है। स्टार्टिंग में हमारी अप्रोच या हमारी अवधारणा ये थी कि शायद हंता वायरस जानवरों से या चूहों से इंसानों में नहीं फैलता है, लेकिन अभी जो इसकी पुष्टि कर दी है कि भाई ये इंसानों में भी फैलने वाला वायरस है। और ये वायरस में जो भी वेरिएंट्स है उसमें कौन सा वेरिएंट्स है मैं आपको भी बता दूंगी। पहले बात करते हैं क्रूज शिप के बारे में। नीदरलैंड के झंडे वाला ये क्रूज शिप जो है 20 मार्च को अर्जेंटीना से होकर निकला था। उसके बाद जो है स्पेन पहुंचता है, अटलांटिक महासागर होते उस पे जो है यूरोप से स्पेन पहुंचता है और अफ्रीका के पास इसको अभी रोक दिया गया है। इस 170 इसमें जो है यात्री थे, 70 प्लस क्रू मेंबर्स थे। ये जो है लगातार यहाँ पर इन पर रिसर्च जारी है कि किस प्रकार से हो रही है। अब ये जो शिप रोका गया है वो अफ्रीका के पास रोका गया। तो अफ्रीका की जो मेडिकल टीम है उसने यहाँ पर यह पुष्टि की है कि यह जो फैल रहा है ये है एंडेस स्ट्रेन। ये स्ट्रेन जो है बहुत दुर्लभ प्रकार का है। WHO ने भी इसको पहले बताया कि ये जो है मात्र एक हंता वायरस का स्ट्रेन है जो कि इंसानों से इंसानों में फैलने का काम करता है और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। देखो, अब हमने बात की यहाँ पर सारी चीज़ों की, तो ये जो है पूरा रूट रहा, यहाँ से निकला था ये शिप और जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। अब शिप थी क्योंकि एक क्लोज इन्वायरमेंट था, लिमिटेड जो है चीज़ें थी, हवा पानी सब कुछ सीमित है, वहाँ पर चीज़ें भी सीमित है, सब लोग एक दूसरे वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वायरस फैलता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट हंता वायरस। तो हंता वायरस जो है आपके कुछ बॉडी पार्ट स्पेसिफिक होते हैं उनको ही डिस्टर्ब करता है। सबसे ज़्यादा होता है आपका पल्मोन, जो हमारी लंग्स हो गए, और इसके अलावा हमारी किडनी हो गई, जो हार्ट हो गया, इसके अलावा बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये सबको डिस्टर्ब करने का काम करता है। 2 वेरिएंट्स है, पहला है पल्मोनरी सिंड्रोम, दूसरा हो जाता है यहाँ पर हेमोरफिक जो है। ये क्या होता है समझा दूंगी अभी आपको। दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं और दोनों जो आपके बॉडी पार्ट्स को डिस्टर्ब करते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। बात कर लेते हैं हंता वायरस के बारे में। हमने पढ़ा जेनेटिक डिजीज है, कृंतक मतलब काटने वाली जो भी चीज़ें होगी, चूहा हो गया, अभी आप जो भी समझ पाएँ, वो सारे जानवरों से फैल सकता है, खासकर चूहों से फैलता है, उनके मल मूत्र या उनके संपर्क में आने से ये फैल सकता है। लक्षण होते हैं स्टार्टिंग स्टेज में आपको थकान होगी, बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने के बाद आपको खांसी हो जाएगी, सांस लेने में समस्या हो जाएगी। अब जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर इनका इलाज किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कोई परमानेंट हमारे पास इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन आज तक नहीं बनाया गया है। तो क्या बात की हमने कि कैसे इलाज होता है। स्टार्टिंग में वैक्सीन तो है नहीं, दवाइयाँ दी जाती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर हम बिठा देते हैं और माना जाता है कि इस बीमारी से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की जो मृत्यु दर होती है लगभग 38% होती है और सबसे ज़्यादा जो केसेस पाए जाते हैं वो होते हैं पल्मोनरी सिंड्रोम के। ये कुछ बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। अभी जो हमने कोरोना कहा, मतलब हमने जो हंता वायरस की बात की वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार के प्रभाव दर्शाता है। पहला हम बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में फैलने वाले जो पेशेंट्स से देखा गया कि उनके किडनी, लीवर, वैस्कुलर नेटवर्क, हार्ट जो है और लंग्स जो है डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन बात करें अगर यूरोप और एशिया में जो हमने देखा हंता वायरस के पेशेंट, उनमें सबसे ज़्यादा टारगेटेड जो बॉडी पार्ट था वो था किडनी। समझ रहे हैं कि वायरस एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रकार के प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख लिए हैं दोनों कैसे
कैसे काम करते हैं। बाकी मोर्टेलिटी रेट हमने देख लिया 50% की हो जाती है, और अमेरिका और यूरोप और अलग अलग जगहों पर कैसे काम करता है ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब बात करते हैं जो वैज्ञानिकों ने इसके वेरिएंट्स के बारे में बताया है, तो वेरिएंट्स के बारे में भी समझ लेते हैं कितने वेरिएंट्स है और उनसे होने वाली मौतों का जो रेशियो है या जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो समझते हैं। तो अभी तक टोटल 5 स्ट्रेन खोजे गए हैं। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो अराराकोरा जो है इसमें 54% तक डेथ रेट हो सकती है। दूसरा है नाम्ब्रे वायरस, इसमें 40% तक होती है। तीसरा है हंतान वायरस, 5 से 10% लोगों की ही मौत हो जाती है इस पे। जो भी व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित होता है, माना जाता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाने के बाद 7 से 10 दिनों में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जबकि हमने पढ़ा है कि कोरोना वायरस में स्टार्टिंग स्टेज में सिम्टम्स आपको 1 से 2 हफ्ते में दिखाई देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात इसकी ये है कि पहले ये इंसानों में नहीं फैलता था, अब ये इंसानों में भी फैला। इसका मतलब इस प्रकार के वायरस जो है अपने अंदर बदलाव करते जा रहे हैं। अब ये अपने अंदर बदलाव की जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक नाम इस्तेमाल होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब वायरस फैलने की प्रक्रिया को बदल लेते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। प्रमुख स्ट्रेन हमने ऑलरेडी समझ लिए कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब होता है कि कोई देश किसी से कुछ इस प्रकार की रिसर्च करता है जहां पर वो बीमारी फैला करके या केमिकल्स का इस्तेमाल करके किसी देश की अर्थव्यवस्था को या वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। जब भी हम बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही इमेज आती है, वो होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है चाइना से फैला था, वुहान मार्केट से फैला था, ये सबको पता है। लेकिन बहुत सारी यूएसए की एजेंसी और पश्चिमी देशों की जो एजेंसीज हैं उनका यह दावा है कि ये चाइना के द्वारा जानबूझकर फैलाया गया वायरस था। अब चाइना के द्वारा फैलाए गए वायरस के पीछे 2 मंशा थी। चाइना की पॉपुलेशन जो है ओल्ड एजिंग, मतलब बहुत तेज़ी से बूढ़ी होती जनसंख्या है और बहुत बड़ी मात्रा में बूढ़ी जनसंख्या थी। हम सबको पता है कि वृद्ध लोगों को देश जो होते हैं वो लायबिलिटी समझते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के आगे रोड़ा समझते हैं। तो पहला टारगेट था कि जो वहाँ की बूढ़ी आबादी थी उसको खत्म कर दें, क्योंकि कोरोना वायरस जब किसी को संक्रमित कर रहा था तो बूढ़े और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ये ज़्यादा संक्रमित करके उनकी मौत ज़्यादा हो रही थी। तो पहला टारगेट ये हो गया। दूसरा माना जाता है कि चाइना ने शायद ये वायरस जो है दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए ही फैलाया था, और हमने देखा कि पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं डूब गई, लोगों का रोजगार चला गया और अभी भी देश इससे उबर नहीं पाए हैं। अब आते हैं हमारी प्रेजेंट टाइम के आर्टिकल पे। ऐसा माना जा रहा है कि हमने देखा ये जो जहाज है यहाँ से निकल करके इस प्रकार से यहाँ जा रहा था। अब संशय यहाँ पर यह है कि क्या ये अमेरिका में फैलाने का प्रयास था या जो है अमेरिका के द्वारा फैलाया गया। अब हम बात करें अगर ईरान की, तो ईरान के लिए बोला जाता है कि ईरान के पास बहुत सारे गुप्त प्रकार के हथियार हैं, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो माना जा रहा है कि क्या कहीं ये ईरान के द्वारा भेजा गया कोई गुप्त रासायनिक हथियार तो नहीं है जो किसी देश को खत्म करने के लिए या वहाँ पर कियोस क्रिएट करने के लिए भेजा गया था। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या ये सिर्फ नॉर्मल हंता वायरस फैलने की प्रक्रिया या घटना है या कुछ और? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।